आशुतोष जी, जो कि पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता हैं और अब एक एनालिस्ट के तौर पर वो तमाम बातें कह रहे हैं। बीते दिन से काफी आक्रामक वो आम आदमी पार्टी पर दिख रहे हैं। देखते हैं आज उनके तेवर जब नए नाम का ऐलान होना है। यदि छोड़े नहीं होते तो आज ये सीएम के दौर दावेदार होते। सब ये मान रहे हैं कि अगर कुर्सी नहीं छोड़े होते, हाँ में हाँ मिलाते, तो शायद आज आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री के दावेदार होते। जैस्मिन शाह, अब रुक जाइए, जैस्मिन शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। तो देखा आपने, पत्रकार थे वो सारे एकजुट होकर बोलने लगे कि आशुतोष जी भी आज सीएम के दावेदार रहते। विनोद जी की भी ऐसी ही राय है। लेकिन सबसे पहले पंकज जैन आपके पास आते हुए 11:30 बजे किसके नाम पर मुहर लग सकती है, क्योंकि आप बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सरकार ये चाहेगी कि जितने काम उनको चुनाव के पहले करने हैं वो जरा स्मूथली हो जाए, जनता के बीच में जो जो पहुंचना है वो पहुंच जाए। और इस वजह से कैलाश गहलोत को एज मिल सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने नाम दिया था आतिशी का कि वो तिरंगा लहराए 15 अगस्त को, लेकिन एलजी की तरफ से कैलाश गहलोत का नाम आया। ऐसे में आतिशी, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, इन संभावितों में सबसे ज्यादा किसकी प्रबलता दिख रही है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि चर्चा जो हो रही है वहां पर सीधे तौर पर इस बात पर प्रायोरिटी निश्चित की जा रही है कि केंद्र सरकार से भी लड़ना है, उपराज्यपाल दफ्तर से भी निपटना है, और ऐसे में जिसे अनुभव है उसे ही मौका दिया है। देखिए, अगर तय समय पर चुनाव हुए तो फरवरी के महीने में ही चुनाव होंगे, और फिलहाल हम सितंबर के महीने में हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 70 से 80 दिन के बाद आचार संहिता लागू हो जानी चाहिए, और ऐसे में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो इन्हीं 70-80 दिनों के लिए बनेगा। उसके सामने ये चुनौती होगी कि वो सरकार के कामकाज को अरविंद केजरीवाल की नीतियों के हिसाब से लागू करवाए। तो ऐसे में कोई नया चेहरा आएगा, उसको काम समझने में ही काफी लंबा वक्त लग जाएगा, और यही वजह है कि मंत्रिमंडल में से ही कोई एक चेहरा मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। अंजना, अगला सवाल जिस पर शायद थोड़ा इलैबोरेट कर पाए वो है कि सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि कुर्सी तो केजरीवाल की ही रहेगी, हमें बस एक भरत चाहिए जो इतने दिन उस कुर्सी पर बैठ जाए। अब भरोसा किस पर करेंगे वो? आशुतोष जी बार बार कहते हैं कि किसी पर भरोसा नहीं करते वो। देखिए, ये सबसे बड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी के लिए, अंजना, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तो मंत्री के तौर पर राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया। पिछले दिनों राजेंद्र पाल गौतम ने विधायक के तौर पर इस्तीफा दे दिया। कई पार्षद भी भाजपा में शामिल हो गए थे। तो ये भी एक चिंता है कि जो नाराज लोग हैं उनको साध के रखना है, और जब विधायक दल की बैठक होगी ये बिल्कुल निश्चित है कि उनमें जोश भरने के अलावा उनको बांधने की कोशिश भी अरविंद केजरीवाल करेंगे। और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ही सौरभ भारद्वाज के बयान नजर आ रहे हैं कि जो कुछ भी मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही या अरविंद केजरीवाल के नजर में ही रहेगा, क्योंकि आपको बाकी तमाम विधायकों को भी भरोसे में लेना है। कल भी सौरभ भारद्वाज वही बयान दे रहे थे, आज भी वही बात दोहरा रहे हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि विधायकों के जो भाव है उन पर भी आम आदमी पार्टी को नजर रखना है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौट रही हूँ जल्दी से। जो संभावित है उनके जो प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं वो आपको एक एक करके दिखा देते हैं, फिर जैस्मिन शाह और प्रदीप भंडारी के पास भी चलेंगे। देखिए, ये 4 नाम जो सबसे ज्यादा है, लेकिन आतिशी और सौरभ दोनों के लिए कहा जा रहा है कि बहुत सारे विधायक हैं पार्टी में जो सीनियर नेता। ऐसा हो सकता है कि उनकी जूनियर पोजीशन देखकर उनको 23 में ही पहली बार वो भी मंत्री बनी सरकार में। हालांकि सबसे ज्यादा विभाग भी एक इशारा है कि अरविंद केजरीवाल उन पर भरोसा करते हैं। पार्टी का सबसे बड़ा वो महिला चेहरा भी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो राखी बिरलान भी हैं, लेकिन वो अपने विवादित बयानों की वजह से बहुत सारे तूफान ला चुकी हैं पार्टी के लिए। अब कैलाश गहलोत पर आइए, आपके सीनियर नेता हैं, अभी तक नहीं मिली है कोई बड़ी जिम्मेदारी। हालांकि परिवहन मंत्री वो हैं और परिवहन घोटाले की वजह से भी उनका नाम आया। 2015 से वो लगातार मंत्री हैं। जाट नेता, कई लोग ये मान रहे हैं कि हरियाणा चुनाव में जाट नेता की मुख्यमंत्री को बनाना शायद इनको काम का आए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो शायद कांग्रेस को इस पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत पड़ेगी। आपके सीनियर नेता हैं। अब आ जाइए सौरभ भारद्वाज पर। 44 साल इनकी उम्र है और दिल्ली सरकार में मंत्री है, पार्टी में और भी सीनियर है। पंकज जैन, जल्दी से, आपके पीछे कुछ हलचल दिखाई दे रही है, गोपाल राय की भी आप दिखा दीजिए। पंकज, क्या हलचल है? लोग आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया पहुंच गए, तस्वीर देख लीजिए। मनीष सिसोदिया पहुंच गए हैं। मनीष सिसोदिया को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आगे नहीं जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। मनीष सिसोदिया इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गए हैं। अंजना, 10
10 मिनट हो रहा है। विधायक दल की बैठक 11 बजे के आसपास शुरू होगी, लेकिन इससे पहले ही मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे हुए हैं और इससे ये तय हो जाता है कि काफी और मंथन होना अभी बाकी है। ठीक है पंकज, इनका पत्ता तो पहले ही कट गया था। एक तो मंच से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मनीष जी ने भी कह दिया वो कुर्सी नहीं लेंगे, और हालांकि अगर दाग के हिसाब से देखें तो उस मामले में आरोपी ये भी हैं। जल्दी से एक रिएक्शन जितने मेहमान हैं उनसे लेते हैं, क्योंकि हलचल तेज होती चली जाएगी। जैस्मिन शाह साहब, सच में आम आदमी पार्टी ये कह रही है, खुलकर कह रही है कि कुर्सी तो केजरीवाल की रहेगी, बस कोई भरत चाहिए जो कुछ महीने तक, मतलब दिल्ली की जनता की आप लोगों को अब सुध है भी या नहीं है? पहले 177 दिन जेल वाले सीएम और अब डमी सीएम, यही दे रहे हैं आप दिल्ली को? अंजना जी, ये शब्द कहना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, लेकिन ये भी समझिए कि दिल्ली की जनता ने किसको मुख्यमंत्री बना के भेजा था। 67 आउट ऑफ 70 सीट्स दिए थे 2015 में, फिर 62 सीट दिए 2020 में। तो जनता की मांग तो केजरीवाल जी थे, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन ये हमें समझना होगा कि आज का पल क्यों आना पड़ा, आज की नौबत क्यों आन पड़ी। इसलिए आन पड़ी क्योंकि पिछले 2 सालों में जो भाजपा ने षड्यंत्र रचा है, देश के किसी भी नेता के पीछे ऐसी एजेंसियां कभी नहीं छोड़ी गई है। और 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद अंजना जी एक सबूत नहीं मिला, एक अठन्नी भर की रिकवरी नहीं मिली। उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ दिया भाजपा को, सीबीआई ईडी को तोता मैना बोल दिया। लेकिन जो पीड़ा हुई, दुख हुई, इसलिए केजरीवाल जी ने अपनी मुख्यमंत्री पद की सीट छोड़ी है और आज ये नौबत आन पड़ी। तो मेरे ख्याल से आज हम सबको समझना चाहिए कि देश की राजनीति किस तरफ जा रही है, कि षड्यंत्र आप बनाते जाओ। जो इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे ख्याल से देश में कोई और लोकप्रिय मुख्यमंत्री इतने नहीं होंगे जितने केजरीवाल जी हैं। 62 सीट मिलना मतलब 90% असेंबली की सीट मिलना अंजना जी, किसी और मुख्यमंत्री को इतनी सीटें नहीं मिली है। तो आज ये षड्यंत्र के तहत आज ये नौबत आन पड़ी है। हम स्वागत करेंगे जो भी आएगा, इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी जो भी मुख्यमंत्री चेहरा होगा, क्योंकि जो ऐतिहासिक काम दिल्ली में हुए हैं वो बहुत मुश्किल से हुए हैं। एलजी और भाजपा की नाक के नीचे हुए, हर दिन उन्होंने अड़ंगा लगाया, हर दिन सारे काम रोकने की कोशिश करी है, बिजली रुक जाए, पानी रुक जाए, लेकिन फिर भी हमने काम करके दिखाया है। तो ये एक बड़ी चैलेंज भी रहेगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली के कोई भी काम नहीं रुकेंगे। सवाल इससे और निकलता है ना कि अगर वाकई वो सबसे लोकप्रिय थे, आपने रेफरेंडम भी किया था, दिल्ली की जनता ने आपको बता दिया था कि जेल से ही वो सीएम बने रहे, तो अब उनकी पीड़ा की धुरी पर थोड़ी ना जनता की किस्मत टिकेगी।